के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो आपको बता दें, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। किसान, युवा, गरीब की आवाज उन्होंने उठाई। उनका कहना है कि उन्हीं मुद्दों पर सरकार को आखिरकार सामने आना पड़ा। ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है। संगठन सर्जन को लेकर 2 चरण का काम पूरा हो चुका है, तीसरे चरण का काम शुरू होने वाला है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, गरीब की आवाज हमने उठाई है और उन्हीं मुद्दों पर सरकार को भी आगे आना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का मार्गदर्शन उन्हें मिल रहा है। इस अध्यक्ष के तौर पर जीतू पटवारी के 2 साल के कार्यकाल पूरा हुआ है। खुद हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, 2 साल के कार्यकाल को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से कमान संभाली, संगठन को मजबूत करने में कितना काम हुआ 2 सालों में? नहीं, बात यह है कि हमारा काम संगठन स्तर पे तो सरकार बदलेंगे हम 5 साल में, बिल्कुल कोई बीच में जगह ही नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रश्न है, हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है। कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा सेट किया, जो जनता की आवाज़ उठाई, जो पब्लिक की बात की, जो किसान की बात की, युवा की बात की, गरीब की बात की, जो छात्रों की बात की, इन बातों पर बीजेपी और मोहन यादव को आना पड़ा। ये हमारी उपलब्धि है, पार्टी की उपलब्धि है। दूसरा, मैं मानता हूं कि सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और आप बार बार मीडिया बात कर रही है, पब्लिक बात कर रही है, कांग्रेस के संगठन की चिंता कर रही है, इसका मतलब है हम सकारात्मकता की ओर है। अपने जिला अध्यक्ष बनाया संगठन सचिव के तौर पर, अब अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही, तो क्या लगता है वो कार्यकर्ता जो कहीं न कहीं लंबे समय से काम के इंतजार में था, उसे मौका नहीं मिल रहा था, ये संगठन सृजन जो नया फार्मूला है उससे उसको सम्मान मिल रहा है, काम मिल रहा है? संगठन सृजन को लेके जो 2 चरण का काम है वो पूरा हुआ है, तीसरे चरण का काम चालू होने वाला है। इसको लेकर 26 तारीख को एक बड़ी बैठक पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, जिला अध्यक्षों की, पीसीसी के डेलीगेट्स, पीसीसी के पदाधिकारियों की रखी गई है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जनता की आवाज़ बने, जनता के लिए लड़े, संगठन के विचार को घर घर तक लेके जाए, इस प्रोसेस पे लगातार काम कर रही है और आप भी उसको एहसास कर रहे होंगे। खासतौर से राहुल गांधी का फोकस भी मध्य प्रदेश से हम देख रहे हैं, लगातार आपको साथ मिल रहा है, कई दौरे किए, तो उससे भी एक कार्यकर्ता बूस्ट होता है। 100% कार्यकर्ताओं की अपनी एक जो लगातार कनेक्टिविटी, एक्टिविटी, प्रोग्राम्स, उनकी भावनाएं, उसके आधार पर अगर हम उनसे बात करते हैं तो स्वाभाविक है वो आत्मसम्मान महसूस करता है। 2028 के लिए क्या मानेगी, बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत होगी कांग्रेस ताकि? पार्टी, अब ये टीवी पे तो बताने से मैं रहा कि क्या करेंगे, पर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपके माध्यम से पब्लिक से भी आग्रह कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को बचाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। ये मैं कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश को बचाना है तो बीजेपी को हराना है, लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। ये सीधा कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो खासतौर से 2 साल के कार्यकाल को लेकर ये कहना है कि संगठन मजबूती पर विशेष फोकस रखा है। शायद यही कारण है कि संगठन सृजन के दौरान जहां पर एक तरफ कार्यकर्ता को काम मिला है, तो आने वाले समय में बूथ स्तर को भी मजबूत कर 2028 की जीत के लिए कांग्रेस की तैयारी है। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।